इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार के पूर्णिया में अमित शाह की हुंकार, कहा लालू नीतीश के जंगल राज से डरना नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह की रैली को कॉमेडी सर्कस बताया। रोहतास के चनारी में सेविकाओं ने गोदाम प्रबंधक के द्वारा किए जा रहे सड़ा चावल देने से किया इनकार, गोदाम के बाहर जमकर किया हंगामा। बिहार के 26 जिलों में वज्रपात का अलर्ट, बक्सर और कैमूर में भारी बारिश की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के 2 दिन के दौरे की धमाकेदार शुरुआत पूर्णिया में जन भावना रैली से की और सीधे नीतीश कुमार और लालू यादव को चुनौती देते हुए कहा कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने कहा कि जब से लालू यादव नीतीश कुमार की सरकार से जुड़ गए हैं, तब से नीतीश कुमार लालू यादव की गोद में जाकर बैठ गए हैं, तब से जो डर का माहौल खड़ा हुआ है उससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने कहा कि सीमांचल का ये इलाका हिंदुस्तान का हिस्सा है और यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार है। अमित शाह ने अपने भाषण में नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद की चर्चा पर जमकर तंज कसा और कहा कि कुटिल राजनीति से पीएम नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पीएम बनने की हसरत में बीजेपी को धोखा देकर कांग्रेस और आरजेडी का हाथ थाम लिया, जिसके खिलाफ लड़कर वो यहाँ तक पहुंचे हैं। अमित शाह ने कहा कि स्वार्थ की राजनीति में पाला बदलकर कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता। शाह ने यह भी कहा कि उनके बिहार आने से लालू यादव और नीतीश कुमार के पेट में दर्द हो रहा है। स्वार्थ से, सत्ता की कुटिल राजनीति से प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता। विकास के काम करने से, अपनी विचारधारा को समर्पित रहने के से और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने से ही प्रधानमंत्री देश की जनता बनाती है। भाइयों बहनों, आप सब सीमांचल के 4 जिलों से आए हैं। मुझे बताइए, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं? जोर से बोलिए जरा, और जोर से बोलिए। अब मैं नीतीश जी को कहता हूं, वो लालू जी एक बार बोल दे कि धारा 370 हटाई, मोदी जी ने अच्छा किया, जरा एक बार तनिक बोल दो। आप सब तो हाँ बोलते हो ना भाई, जरा जोर से बोलो, हाँ बोलते हो ना? अरे आपकी हिम्मत नहीं है। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को सालों से भारत माता के सर पर लगा हुआ कलंक अपने डस्टर से पोंछ दिया। धारा 370 को उखाड़कर कश्मीर को हमेशा के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें शिक्षा मंत्री सहित शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक में अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने अमित शाह की रैली को कॉमेडी सर्कस बताया। उन्होंने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं मिलेगा। हमने तो पहले ही कहा था कि वो आएंगे तो माहौल गड़बड़ करने आएंगे। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा था कि बिहार को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। इतने दिन बीजेपी की सरकार रही, क्यों नहीं बनाया गया बिहार को नंबर 1 राज्य? ग्रामीण सड़कों के लिए भी पैसा नहीं दिया जा रहा है केंद्र की तरफ से। जब अमित शाह बोल रहे थे तब मुझे हंसी आ रही थी। उन्होंने कहा कि अमित शाह के भाषण को देखकर लग रहा था कि कॉमेडी शो चल रहा है। अमित शाह क्या डराने आए हैं? बिहार केंद्र की गृह मंत्री है, लेकिन लग नहीं रहा था कि वह गृह मंत्री है, ना ही मुझे लग रहा था कि वह कोई नेता है।
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं बता नहीं सकता कि वो क्या लग रहे थे। तो सारा लिस्ट है, वो तो अलग से कार्रवाई की ही जाएगी, वो तो देखा जाएगा। लेकिन भाई जो डॉक्टर अच्छा काम करता है उसको भी मान सम्मानित हम लोग करने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, सब लोगों को। और आप देखिएगा कि अभी हम लोग रात भर 9 बजे तक समीक्षा करते रहे। दवाइयों की जो काला बाजारी होती है, नकली दवा मिलता है, इस पे भी हम लोग जो है ध्यान रखे हुए हैं कि भाई गलत दवा लोग के पास ना पहुंचे, सुनिश्चित हम लोग कर रहे हैं। और इसके लिए भी अलग अलग से व्यवस्था हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक 4 वेयर हाउसेस थे, तो हम लोगों ने बोला है और निर्णय लिया कि भाई ड्रग को स्टोर करने के लिए कई जगह रेंट पे भी होता, लेकिन एक व्यवस्था हम लोगों का होना चाहिए, कंट्रोल हम लोगों का होना चाहिए। और तकरीबन हर जिले में वेयर हाउस की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस सारे दिशा में जो है हम लोग काम कर रहे हैं। और यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दिया है कि भाई हर जिले में जो है मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है इसकी व्यवस्था हम लोग कराने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि प्रत्येक जी हम लोग दिन रात चर्चा यही करते रहे जब से हमको जिम्मेवारी मिली, तो भाई हम लोगों में यही बात थी, अगर स्वास्थ्य विभाग को सुधारना है तो हम लोगों को मैन पावर जो है वो बढ़ाने की जरूरत है, कैडर को और विस्तार करने की जरूरत है। तो जब तक समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रोहतास के चिनारी प्रखंड क्षेत्र की सेविकाओं के द्वारा चावल लेने से इनकार कर दिया गया है, जिसके बाद सेविकाओं ने जमकर गोदाम के बाहर हंगामा मचाया। सेविकाओं का कहना है कि गोदाम प्रबंधक के द्वारा सड़ा हुआ चावल दिया जा रहा है। गोदाम प्रबंधक के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि आप इसी चावल को लीजिए। सेविका संघ के प्रखंड अध्यक्ष मीना पांडे ने बताया कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली चावल सड़े होने के कारण सभी सेविकाओं के द्वारा उसे उठाने से इनकार कर दिया गया। अगर हम लोग चावल उठाते हैं तो बच्चों को खाना बनाकर देते हैं, अगर कुछ होता है तो इसकी पूरी जवाबदेही हम सभी के ऊपर होती है। THR वितरण करते समय सभी लाभ लेने से इनकार कर दिए हैं। सरकार के द्वारा बार बार कहा जाता है कि बच्चों के लिए गर्म पका भोजन पौष्टिक आहार दिया जाना चाहिए ताकि बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास हो सके, लेकिन गोदाम प्रबंधक के द्वारा सड़ा हुआ चावल दिया जा रहा है। इसकी जानकारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दी गई है। तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रूबी कुमारी ने बताया कि सेविकाओं के द्वारा चावल उठाव का मामला संज्ञान में आया है। मैं वहां खुद जाकर इसकी जांच करूंगी। अगर सड़ा हुआ चावल होगा तो मैं इसकी शिकायत वरीय पदाधिकारी से करूंगी। आज हम गोदाम जाके देखे, फिर वहाँ के एजेंट से भी बात किए तो वो हमको बताएं कि नहीं, हमारे पास जो कुछ
पहले का कुछ खराब या कैसा चावल था, लेकिन अभी हमको 4-5 रोजा से सैंपल भी दिया दिखाया, वो बोले अच्छा वाला हम देंगे, आप अपने सेवकाओं को भेजिए, उसमें से जो अच्छा होगा हम आंगनबाड़ी के लिए उपलब्ध कराएंगे। और ये सरकार का 45 चावल है, 45 चावल ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया गया है और वही आंगनबाड़ी केंद्र पर बांटना है। और ये लोग बता रहे हैं कि जो सीडीपीओ मैडम है वो कह रही हैं कि यही चावल का उठाव होगा। यही चावल नहीं, जो सरकार के द्वारा दिया गया वही चावल लेना है, उसमें साफ देना, उसमें किसी तरह गंदगी ना हो, फफूंदी वाला नहीं हो, सड़ा गला नहीं हो, वो सही चावल हमारे आंगनबाड़ी वर्कर को दे देना, ये बोला गया है। मतलब आपके तरफ से किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा रहा है? हम क्यों दबाव बनाएंगे? हमारा कोई दबाव नहीं, सरकार का गाइडलाइन है, यह निर्देश है कि 45 चावल आंगनबाड़ी के लिए बढ़ना है और वो गोदाम के में आता है और वही वहाँ से उपलब्ध होता है। हमारे द्वारा ये नहीं बताया जा रहा है कि आप गंदा चावल सड़ा गला ले लीजिए, साफ सुथरा है वही आप वहाँ से प्राप्त करके अपने आंगनबाड़ी केंद्र में दे दीजिए। नहीं दिया जा रहा है। देखिए चावल जो है फोर्टिफाइड राइस है, इसमें विटामिन फॉलिक एसिड वगैरह मिलाया जा रहा है, इससे इसका कलर थोड़ा व्हाइट हो गया है। तो हम इस तरह बोलेंगे कि इस पर उसना चावल नहीं आया है, केवल अड़वा चावल ही आया है जो कि पोषित आहार है, इसको ही हमको जो प्राप्त हुआ उसी को हमको देना है। नहीं तो ऐसा नहीं ना है कि मतलब खराब चावल आ जाए वही? खराब नहीं है, खराब चावल नहीं है। इसमें सीडीपीओ मैम को भी अवगत कराया गया, वो खुद आई थी, इसका निरीक्षण भी की है, तो सैंपल भी ले गई हैं और उसको बना के खाया भी गया है। तो हम लोग तो इसमें संतुष्ट है, मैम भी संतुष्ट है, वो बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो फिर क्या दिक्कत हो रहा है जब अब कुछ लोगों के द्वारा राजनीति किया जा रहा है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मेरा काम है कि जो रिसीव करना और डिस्पैच करना, इसमें मेरी कोई और उसकी बात कोई भूमिका नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि कुछ बोरा खराब है चावल का? देखिए इसमें भी पॉसिबल है कि कुछ हो सकता है, उसके लिए भी हम सहयोग के तैयार हैं कि अगर कुछ बोरा होता है उसको हटवा करके दे दे, जो अच्छा चावल वो दे दिया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार के 26 जिलों में शुक्रवार को वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, गाजीपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, छपरा, गया समेत अन्य जगहों पर ठनका गिरने की आशंका है। वहीं कैमूर और बक्सर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है, लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, नालंदा, जहानाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और अरवल जिले में कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिर सकती है। लोगों से खराब मौसम में पक्के घरों की शरण लेने और पेड़ या खंभे के नीचे नहीं खड़े रहने की अपील की गई है। इसके अलावा भभुआ और बक्सर के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि पूर्वी बिहार में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। पटना मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक सूबे में 25 तारीख से बारिश संबंधी गतिविधियां कम हो जाएंगी। 27 सितंबर तक मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि मानसून की विदाई की तारीख अभी नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार के पूर्णिया में अमित शाह की हुंकार, कहा लालू नीतीश के जंगल राज से डरना नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह की रैली को कॉमेडी सर्कस बताया। रोहतास के चनारी में सेविकाओं ने गोदाम प्रबंधक के द्वारा किए जा रहे सड़ा चावल देने से किया इनकार। गोदाम के बाहर जमकर किया हंगामा। बिहार के 26 जिलों में वज्रपात का अलर्ट, बक्सर और कैमूर में भारी बारिश की चेतावनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।